बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज अब मेरे साथ इंडियन लड़के काम कर रहे हैं। उनके पास फेक इंजीनियरिंग डिप्लोमे हैं। गवर्नमेंट ने उनको अटेस्टेड भी किया और गल्फ में काम करने के लिए उनको खुद फैसिलिटेट किया ताकि वो गल्फ में ना सिर्फ नौकरी हासिल कर सके बल्कि बेहतर नौकरी हासिल कर सके। जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तानी अपने लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। अगर आप इंडिया ही नहीं, आप फिलीपीन चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। स्पेशली मैं फिलीपीन का जिक्र इसलिए करूंगा कि इंडिया में भी ऐसे वाकयात बड़े अभी सुनने में आ रहे हैं कि ऐसे हो रहे हैं। लेकिन फिलीपीन अपने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर फैसिलिटेट करता है गल्फ में जॉब करने के लिए। सपोज उनको पता चल जाए ना कि फला काम हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल ले ले, आमल इंशात आमल और आमल बनना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप जितने बंदे आए, अगर सपोज गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने लागू कर ही दिया है, आप उनको पास करते थे, आपका क्या जाता है? अब इनको फेल करने का तुक नहीं बनता। अब पिंडी में एक सेंटर है और खुद एजेंसी का मालिक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे मैं उसको गाली भी निकालना चाह रहा हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गाली भी नहीं निकाल पा रहा। बहुत मशहूर मरूफ सेंटर है, उसने बंदे फेल कर दिए लेबर के ऊपर। यार तेरे मामे का कुछ लगता है उत्थे पास करने लगे, या उत्थे जाके टेक्निकल वीजा वो समझ आती है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, टेक्निकल वीजे है, समझ आती है, फेल कर रहे हो। यार लेबर के ऊपर कुछ तो खुदा का खौफ कर जाओ यार, उसको फेल कर रहे हो, कुछ शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। अरबोपति आदमी बन गए हो, इस फील्ड में तुम नंगे आए थे, कख नहीं था तुम्हारे पास, और आज तुम करोड़ों अरबों के मालिक हो गए हो, फिर जुल्म और ज्यादती लेबर वाले बंदों को फेल कर रहे हो। पिंडी का बड़ा मशहूर मरूफ सेंटर है, पहले सेंटर था, फिर उसने लाइसेंस लिया, अभी उसका बड़ा मशहूर मरूफ और सारी दुनिया जानती है। जो वीडियो इस फील्ड से रिलेटेड है वो मेरी बात समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। ये उसने की है, पिंडी में निकलता ही उसी के। बहरहाल एनी अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। फिलीपीन की बात कर रहे थे, फिलीपीन वाले उनको इतना फैसिलिटेट करते हैं, इस हद तक फैसिलिटेट करते हैं कि जाने से पहले बगैर मुआवजे के, बगैर किसी कीमत के उनको उनके सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में उनको तालीम भी देते हैं, प्रैक्टिकल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैसन का वीजा है तो उसको ऑफिशियल ट्रेनिंग साथ दे के भेजते फ्री में, यार वहां पे तुम इस तरह तरक्की करोगे, इस तरह तुम आगे निकलने की कोशिश करोगे। जबकि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं होती। इवन प्रोटेक्टर ऑफिस में ब्रीफिंग के नाम पे सिर्फ डराया धमकाया जाता है, सिर्फ ये बताया जाता है कि ये एजेंसी वाले एजेंट चोर है, दैट्स इट। इसके अलावा प्रोटेक्टर ऑफिस में भी किसी भी किस्म की मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं दी जाती। हमारी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग बंदे इकट्ठे करके एक हॉल में प्रोटेक्टर ऑफिस में बैठते हैं, जो आप वहां पे स्पीच देते हैं ना, वो आपने बाहर टीवी पे भी चलाई होती है। अगर हम वेटिंग हॉल का, अगर आप किसी भी प्रोटेक्टर ऑफिस के वेटिंग हॉल में देखें तो उन्होंने स्पीचेस जो डराने धमकाने वाली होती है वो वहां पे चलाई होती है कि आपने ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है, तमाम की तमाम चीजें वहां पे डिस्प्ले होती हैं। लेकिन मोटिव वही चीजें आप अंदर बंदे उठा के बता रहे होते हैं। उससे 1000 दर्जे बेहतर आप उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दें। आपको भी पता है आपके सामने बैठने वाले 80% लेबर कैटेगरी है, 20% होते हैं वो टेक्निकल कैटेगरी के, 80% लेबर है। लेबर को आगे कैसे बढ़ना है, वो अगर 1000 रियाल पे जा रहा है तो उसको कैसे 2000 रियाल सैलरी हलाल तरीके से कमानी चाहिए, ये आपको वहां पे बताना चाहिए। और ये एजेंसीज का भी फर्ज बनता है। हमारी कोशिश होती है लोगों को इस तरह मोटिवेट किया जाए। ये इंडिया की उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो इनको फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि जिस बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें, एक बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक के बाद उसको इलेक्ट्रिशियन का अगर वीज़ा मिल रहा है तो वो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग में जब तक वीज़ा नहीं लग जाता 1 माह 2 माह की ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग देने के बाद आप उसको उधर भेज दें, ना कि आप उसको पहली छठे टेस्ट में फेल करें। नेवटेक में आप उसको 1-2 माह की ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग देने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए मेरे हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सारा, क्योंकि नेवटेक अदारा ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग देने के बाद उसको नेवटेक क्लियर देना चाहिए। उसको नेवटेक एजेंटों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसको अगर कोई बंदा नेवटेक में फेल हो जाता है, सपोज एक बंदा इलेक्ट्रिशियन का है, नेवटेक में फेल हो गया, आपने असेसमेंट तो कर ली, ये वजह क्या थी इसकी, उसको कुछ ना कुछ तो आता था, आप उसको अपने पास रिटेन करें, अपने पास रखें
उसको हफ्ता 10 दिन जितने दिन की उसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उसके लेवल के मुताबिक, किसी को हफ्ते की रिक्वायर्ड है, किसी को 2 हफ्ते की रिक्वायर्ड है, किसी को 1 माह की रिक्वायर्ड है, आप उनको ट्रेन करें। करने के बाद उनको पास का सर्टिफिकेट दें, ना कि फेल का सर्टिफिकेट दें, ताकि वो वीज़ा लगवा सके, वो एक बाएतमाद शहरी बन सके। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना के हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ये नैफटेक के मुतल्लिका तमाम चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है, अगर आपके पास कोई ड्राइवर आ रहा है, आप ड्राइवर को बाकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके भेजें। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक राइडर आपके पास आता है, फेल हो जाता है, आप उसको जाने ना दें, वो कल किसी एजेंट के हत्थे चढ़ेगा, पैसे दे के पास हो जाएगा। आप उसको स्पेस दे रहे हैं गलत काम करने की, आप उसको वहां पे ट्रेनिंग दें, ट्रेन करें, ताकि वो आपके मुल्क का ज़र्रे मुबादला कमाएगा, आपके मुल्क को एक बेहतरीन शहरी और एक तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पैदा करने का वो सोर्स है। आज आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको प्रॉपरली ट्रेन करें। सिमिलरली कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर सऊदी अरेबिया में एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है। आप ट्रेलर ड्राइवर को बाकायदा ट्रेनिंग का एक जरिया बनाएं। ये जो इधर उधर फजूल के पैसे लगाए जा रहे हैं, जो ये स्पेशली मैं कहूँगा कि ये जो सड़कों की तज़ीनो आराइश है, ये खा खा के ये जो चोंचले और हुडिंग्स और ये बैनर्स ये लगाए जा रहे हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? ये पैसे आप इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इन लोगों को ट्रेन करें, ट्रैलर ड्राइवर को ट्रेन करें, बस ड्राइवर को ट्रेन करें, जिसकी सऊदी अरेबिया में रिक्वायरमेंट है। जो बंदा आपके पास आए और फेल हो जाए, उसको आप ट्रेन करें, ट्रेन करने के बाद सर्टिफिकेट दें। उसने वीज़ा चंद दिन डिले हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको ट्रेन करके उसको फ़ायदा करके भेजें, एजेंटों के रहमो करम पर ना छोड़ें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। एसी टेक्नीशियंस है, एसी टेक्नीशियंस स्पेशली फिलीपीन की बात करें तो वो बड़ा मोटिवेट करते हैं अपने बंदों को, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर मोटिवेट करते हैं। सिमिलरली आप इधर चले जाएं इंडिया में, वो भी टेक्निकल एजुकेशंस के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं फिलीपीन बार बार इसलिए कह रहा हूं कि फिलीपीन ने पिछले 20 सालों में अपना एजुकेशन लेवल इंतहाई कम दर्जे से, यानी कि वो पाकिस्तान से भी 27% लिटरेसी रेट से भी कम था, और पिछले 20 सालों में वो बूस्ट करके 90% प्लस लिटरेसी रेट पे चले गए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, एजुकेशन उन्होंने बिल्कुल फ्री की, स्पेशली जो उन्होंने गल्फ में वेल ट्रेन लेबर फोर्स को प्रोवाइड किया। आज भी वेल ट्रेन आप ऑफिशियल देख ले, ऑफिस में आपको अरबी के अलावा फिलिपीनी नजर आएंगे, मसरी के अलावा फिलिपीनी नजर आएंगे, जॉर्डन के बाद फिलिपीनी नजर आएंगे। खा आप दुबई चले जाए, सऊदीया चले जाए, जिस मर्जी ऑफिस में चले जाए, आपको अगर एक ऑफिस में 20 बंदों का स्टाफ है, 10 अरबी हैं, 8 फिलिपीनी है, 2 माइट भी पॉसिबल पाकिस्तानी है। अगर आप इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ में देखें तो आपको इंडियन स्टाफ आपको मैक्सिमाइज नजर आएगा। आईटी डिपार्टमेंट के तमाम अफराद आपको सऊदी अरेबिया में इंडियन नजर आएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अपने लेबर फोर्स को ट्रेन ही इसी तरह किया है कि सऊदी अरेबिया में ये रिक्वायरमेंट है, इस फील्ड में इन्होंने जाना है, इस फील्ड में इनको फ्री कॉस्ट एजुकेशन है। जिन्होंने बाहर जाना होता है उनको उस लाइन पे पहले ही लगा देते हैं। आज जिस बंदे का अगर एसी टेक्नीशियन का वीज़ा आ गया है, एसी टेक्नीशियन के वीज़ा लेना चाह रहा है, वो नेवटेक जाए, सबसे पहले नेवटेक जाना चाहिए। फेल होता है तो उसको एसी टेक्नीशियन बनाए। यहाँ पे उस्ताद के पास वो 2 महीने में सीख जाते हैं, तो क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 माह में नहीं सीखेंगे? 1 माह में आप उसको एसी प्रॉपर एसी टेक्नीशियन बनाए, नेवटेक पास का आप उसको डिप्लोमा दें, वीज़ा लगवाएं और जाए। ये वो हमारी सजेशंस है जिसके ऊपर ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, बल्कि स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लेबर फोर्स पंजाब से ज़्यादा जा रही है। ये तमाम के तमाम अफराद इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, टेक्निकल लोगों को बचाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करें, और इन लोगों को एजेंटों के हत्थे चढ़ने से बचाएं, जो इनसे नेवटेक पास करवाने के अलग से पैसे ले लेते हैं,
मेडिकल पास करवाने के अलग से पैसे ले लेते हैं, साथ ही साथ वीज़ा में, खांचा में और ये जो परेशानी आती है उसके अलग पैसे ले लेते हैं। आप लोग मैकेनिज्म बना देते हैं, मैकेनिज्म की जांच पड़ताल नहीं करते। जो मैकेनिज्म की जांच पड़ताल करने वाले होते हैं वो अपना हिस्सा सेट कर लेते हैं। आप किसी भी एसी डीसी या किसी भी बंदे को उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं, वो अपना हिस्सा सेट करके फिर खामोश हो जाता है। वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरी दिहाड़ी लग गई, मेरा सारा कुछ हो गया। तो रिक्वेस्ट हमारी फिर वही है कि इन चीज़ों से इन लोगों पाकिस्तानी अवाम को बचाया जाए। ये लाखों रुपए की इंडस्ट्री है जो रोज़ाना की बुनियाद पे खांचे की नज़र में हो जाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि एक वक्त था कि सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये का मेडिकल होता था, वीज़ा लग के आ जाता था। आज वही चीज़ 1.5 लाख रुपये से ऊपर चली गई है। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को पहले 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, कभी मेडिकल का, कभी नेफटेक का, कभी खांचे का। इन चीज़ों को मिला के 1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं तो वो वीज़ा लगवाने की काबिल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे वीज़ा कॉस्ट है, वो 4 से 5 लाख रुपया अलग से उसको बेयर करनी पड़ती है। तो सऊदी अरेबिया जाना ही इन लोगों के लिए मुहाल हो चुका है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज़ों को फोकस किया जाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए।